अरे क्या कर रहा है यार? पागल हो गया है क्या? कैसे चला रहा है गाड़ी? हटो सामने से। अरे उसने ब्रेक मार दिए, हम टकराने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। आज मैं बताने वाला हूं अपनी जिंदगी की सच्चाई। शायद आपको रोना आ जाए। भाइयों, जाने से पहले पूरा वीडियो जरूर देखें। मेरा नाम राहुल खान है। मैं हरियाणा के मेवात जिले से हूँ। हरियाणा का वो जिला जो काफी चर्चाओं में रहता है। मेवात में वे बहादुर लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। दोस्तों, मेरे गांव का नाम उमरा है और सभी भाइयों को कमेंट बॉक्स में अपने गांव का नाम जरूर लिखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेवात में हमारे पास हर घर में ड्राइवर हैं। दोस्तों, मैं भी ट्रक ड्राइवर बन गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुझे ट्रक ड्राइवर का फोन आया, ट्रक पे आ जाओ। मेरे भाइयों, मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरती से चल रही थी माशाअल्लाह, लेकिन मुझे नहीं पता किसकी बुरी नजर लगी। मैंने सूरत की तरफ गाड़ी चलाई और जयपुर पार करने के बाद मैंने रात 11 बजे खाना खाया। भाइयों, मैंने खाना खाया और फिर से चल पड़ा। भाइयों, 2 घंटे चलने के बाद अजमेर आ गया। मैंने किशनगढ़ से बाईं ओर भीलवाड़ा की तरफ जाने के लिए कार ली। जीवन और मृत्यु का खेल यहीं से शुरू होता है। नसीराबाद पहुंचने के बाद समय सुबह के 3 बज गए थे, फिर भी मैं चलता रहा। भाइयों, अगर मुझे पता होता कि रायला पहुंचने के बाद मेरी जिंदगी एक नया मोड़ लेगी, भाई मैं भगवान की कसम खाता हूं मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन पता नहीं भाग्य में क्या लिखा है। भाग्य हमारे हाथ में नहीं है। मेरे नए जीवन की कहानी यहीं से शुरू होती है। दोस्तों, नया खून अपने पैरों पे खड़ा होने से पहले ही गिर गया। उसने अभी जवानी में कदम ही रखा था। भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा दर्द समझते हैं। मेरे भाइयों, रायला टोल टैक्स से 10 किलोमीटर पहले मैं नियमों के अनुसार गाड़ी चला रहा था। सुबह के 4 बज रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ। अरे क्या कर रहा है यार? पागल हो गया है क्या? कैसे चला रहा है गाड़ी? हटो सामने से। अरे उसने ब्रेक मार दिए, हम टकराने वाले हैं। भाई, फिर मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। मैं अकेला था, मेरे साथ कोई नहीं था। मैंने बहुत लोगों को रोका, लेकिन कोई नहीं रुका। फिर एक आदमी आया और मेरे पास रुक गया। उसने देखा कि इस कार में लड़का अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था। भाई, फिर वो मुझे ट्रक से बाहर निकाला। मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे दोनों पैर 6 जगहों से टूट गए थे। सारा खून बह गया था। मेरे पैरों पर भयानक चोटें थीं। इसके दोनों पैर काटेंगे? नहीं डॉक्टर, मैं अपने पैर नहीं कटवाऊंगा। भाइयों, फिर मुझे महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा से जयपुर रेफर किया गया। ये बहुत इमरजेंसी केस था भाइयों। फिर मैं जयपुर पहुंचा। दोस्तों, फिर मैं जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचा, जो राजस्थान का बहुत बड़ा अस्पताल है। वहां भी डॉक्टरों ने पैर काटने को कहा। फिर मेरे परिवार ने डॉक्टरों से अपील की, प्लीज इसके पैर बचा लो। फिर डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया और मेरे पैर कटने से बच गए और 10 यूनिट खून चढ़ाया गया। लेकिन भाइयों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फिर मुझे 20 दिन बाद अस्पताल से घर भेज दिया गया। डॉक्टर ने कहा इसके जो जख्म है वो जब भर जाएंगे तभी इसका हम ऑपरेशन करेंगे अच्छे से। फिर मेरे पिता मुझे घर लाए। यहाँ से अच्छा खासा गया था, पल भर में क्या हो गया? कई दिनों के बाद भी घाव नहीं भरे। भाइयों, मैं अपने पैरों पे चल नहीं पा रहा था। जयपुर से लौटने के बाद मैं चिंतित हो गया था कि अगर मेरे पैरों का ऑपरेशन समय पर नहीं हुआ फिर पैर खराब हो जाएंगे। फिर मैं नल्हर अस्पताल गया, जो हरियाणा के नूह जिले में है। उन्होंने भी यही बात कही, जख्म भर जाएंगे तो हम ऑपरेशन कर देंगे। भाइयों, फिर मैं 4 महीने तक घर पे चारपाई पे लेटा रहा। 4 महीनों के अंदर चारपाई ने मुझे खा लिया था। फिर मेरे पिताजी और मेरी परेशानी नहीं देख पाए। उन्होंने पलवल के एक निजी अस्पताल में बात की। उन्होंने पहला ऑपरेशन किया। ऑपरेशन इतना भयानक था कि उसमें करीब 5 घंटे लगे। एक रॉड डाली गई और पैर में एक प्लेट लगाई गई। यो ऑपरेशन के बाद ड्रेसिंग हुई और मुझे इमरजेंसी वार्ड ले जाया गया। उसके बाद सब नॉर्मल था। 2 दिन बाद जब पट्टी खोली गई, दोस्तों जब पट्टी खुली और पैर में जहां प्लेट डाली गई थी वहां संक्रमण हो गया, तो ये इतना भयानक हो गया कि हर दिन पैर से 1 लीटर मवाद निकलता था। मेरी परेशानी बढ़ गई। भाई,
मैंने डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए 1,60,000 रुपए दिए। मेरे दोनों पैरों के 3 ऑपरेशन हुए, फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। दोस्तों, मेरे तीनों ऑपरेशन फेल हो गए। फिर उन्होंने मुझे 5 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, यहीं से मेरी बर्बादी शुरू होती है। हर तीसरे दिन अस्पताल से बुलावा आता था दवाई के लिए। कभी 8,000 लेते थे, कभी 10,000, कभी 15,000 रुपए। Brothers, they continuously called me to the hospital for a year for medicine. Within that year, I became heavily indebted, yet the pus did not stop. भाइयों, मैं बहुत कर्जदार हो गया, फिर भी मवाद बंद नहीं हुई। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, प्लेट निकालेंगे। भाइयों, डॉक्टर ने कहा कि ये हड्डी जुड़ गई है। मैंने प्लेट निकलवाने के लिए और 50,000 रुपए दिए। डॉक्टरों ने प्लेट निकाली, फिर से तनाव शुरू हो गया। प्लेट हटाने के बाद पता चला कि हड्डी टूट गई थी। उस डॉक्टर ने मुझे बर्बाद कर दिया। उस डॉक्टर ने मेरे शरीर पे कपड़े भी नहीं छोड़े भाइयों, फिर भी उसने दूसरे ऑपरेशन के लिए और 40,000 रुपए मांगे। दोस्तों, फिर मैंने उस डॉक्टर से ऑपरेशन नहीं करवाया। फिर मैं घर आ गया। मैं घर पे चिंतित था। मैं सोच रहा था कि अगर पैर काट दिया जाए तो बेहतर होगा। दोस्तों, फिर मुझे एक हकीम के बारे में पता चला। फिर मैंने सोचा भाइयों, मैंने डॉक्टरों को इतना पैसा दिया तो क्यों ना इस हकीम पे एक बार भरोसा किया जाए। फिर मैं हकीम के पास गया। वो हकीम डीग, भरतपुर, राजस्थान के रहने वाले थे। मैं इसको ठीक कर दूंगा। भाइयों, जख्म इतना गहरा था कि उसमें 3 उंगलियां समा सकती थी और जख्म से बदबू आ रही थी। उसने पहली पट्टी लगाई। दोस्तों, मुझे पहली पट्टी में 30% राहत मिली। उसके बाद मुझे दूसरी पट्टी में भी राहत मिली। वैसे ही उसने 4 पट्टियां बनाई और मैं ठीक हो गया। मेरा पैर कटने से बच गया। बहुत समय बाद मैंने अपने पैरों पर चलना शुरू किया। मेरा बायां पैर मुड़ता नहीं है, फिर भी ये अंग भंग से बेहतर है और मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरे पैर पहले की तरह काम नहीं करते। मैं ट्रक भी नहीं चला सकता। मेरा मतलब है, मैं कमाने के लायक नहीं हूँ मेरे भाइयों। दोस्तों, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी एक छोटी बेटी है। मैं बहुत कर्ज में भी हूँ और मेरे घर में कोई और कमाने वाला नहीं है। मैं बहुत चिंतित हूँ। भाइयों, भले ही आपको ये वीडियो पसंद ना आया हो, कृपया मेरी बेटी के लिए वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सबको रब वास्ता अपने गांव का नाम और शहर का नाम जरूर डालें कमेंट बॉक्स में। अस्सलाम वालेकुम।